Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। हमने सोचा था कि बरसात में बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात पे रोना आया। वही हाल हो गया है। और बाजार का हाल अगर देखें, बजट के दिन, ये अंतरिम बजट है, सबको पता था, लेकिन इसके बावजूद बाजार की शायद उम्मीदें बंधी हुई थी और उन्हें लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। लेकिन जो बजट आया है उसके बाद जाहिर है कि बाजार की उम्मीदों पे पानी फिर गया कह सकते हैं आप, या वो बरसात पे रोना आया के अंदाज में। सेंसेक्स 106 पॉइंट गिर के बंद हुआ है और निफ्टी करीब 0.13%। इसको आप मार्जिनली लोअर कह सकते हैं, फ्लैट टू नेगेटिव कह सकते हैं, लेकिन है यही कि बाजार को बजट से कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे कि उसमें जोश बढ़ जाता, कोई खुशी की बात आ जाती। हालांकि आप बजट को बारीकी से देखेंगे तो उसमें ऐसी चीजें होनी भी नहीं थी। कहा भी गया था, वित्त मंत्री पहले कह चुकी थी कि ये अंतरिम बजट होगा, इसमें ऐसा उम्मीद मत कीजिए। ये एक लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट भी हो सकता था, ये ध्यान रखिएगा। सरकारें कई बार सिर्फ वोट ऑन अकाउंट प्रेजेंट करती हैं, जिसमें सिर्फ वो इस फाइनेंशियल ईयर के बाद अगली जुलाई तक का एक खर्चा करने की परमिशन पार्लियामेंट से लेती हैं, उसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। अंतरिम बजट वो होता है जिसमें बजट का एक खाका पेश किया जाता है, साथ में वो वोट ऑन अकाउंट होता है कि इतने पैसे की मंजूरी ले ली गई है और आगे दुनिया कैसे चलेगी, हम अपनी इकोनॉमी को कैसे चलाएंगे, इसका एक खाका दिखाया जाता है। नियम से कहें, तकनीकी आधार पर कहें तो इस वक्त सरकार जो चाहे कर सकती थी। वो अगर पूरा बजट पेश कर दे तो उसे कोई रोकता नहीं है। अगर अगली सरकार बनती है किसी और की, उस वक्त वो सरकार फिर इस बजट पे पुनर्विचार करती है। लेकिन ऐसी परंपरा है कि ऐसे समय पे बहुत कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता है जिसके बारे में कहा जाए कि साहब ये चुनाव के पहले, अब सरकार का समय खत्म हो रहा था, इसने ऐसा क्यों किया। फिर भी ऐसा किया भी जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, जो किसानों को 6,000 रुपए देने की योजना है, पिछले चुनाव के पहले ऐसे ही अंतरिम बजट में आई थी। इसलिए और लोगों को उम्मीद थी कि कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसका एक कारण और देखिए, एक इस बजट को देखें तो ऐसा लगता है कि भविष्य की एक रूपरेखा बताई जा रही है, अपने इरादे बताए जा रहे हैं, किन किन लोगों पे हम ध्यान देना चाहते हैं ये भी बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई वादा नहीं किया गया जिसको देख के आप कह सकें कि साहब ये तो वोट खींचने के लिए चुनावी वादा है। दूसरी तरफ फिस्कल कंसोलिडेशन या ग्रोथ के आंकड़े हैं, उनमें भी तमाम लोग ये कह रहे हैं, वित्त मंत्री से सवाल भी पूछे गए कि साहब आप कुछ कंजर्वेटिव हो रही हैं क्या, आपने कंजर्वेटिव एस्टिमेट दिया है। जवाब उनका यह था कि ये रियलिस्टिक एस्टिमेट है। लेकिन तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया है। और शायद यही वजह है कि जिस बाजार को उम्मीद थी कि चुनाव के चक्कर में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल सकती हैं, वो नहीं मिली हैं। हालांकि मध्यवर्ग की नज़र से देखेंगे तो कुछ भी नहीं। कहा जरूर गया, जिक्र किया गया कि ये टैक्स पेयर के लिए इतने साल से नहीं हुआ है, जीएसटी के मोर्चे पे इतना कलेक्शन हो गया, सब कहा गया। लेकिन साथ में कॉरपोरेट टैक्स में, पर्सनल इनकम टैक्स में कोई फेरबदल नहीं किया गया। विदेश घूमने जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर जरूर है, उसको आप कह सकते हैं अच्छी है या नहीं है, इस पर विचार करिए। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो बेकार है। इसी तरह से पुराने इनकम टैक्स के पेंडिंग केसेस जिनके पेंडिंग थे, उनके लिए एक राहत की खबर आई है कि सारे पेंडिंग क्लेम्स को खत्म किया जा रहा है 25,000 रुपए तक के, या 2011 के बाद के 10,000 रुपए तक के। तो कुछ रिलीफ, कुछ राहत है। लेकिन बाजार को जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई है। लेकिन बाजार पूरी तरह निराश भी नहीं है, ये कहना भी ठीक नहीं होगा। आज एक्सपायरी का दिन था, शायद इस वजह से बाजार थोड़ा नीचे बंद हुआ है। और अगले कुछ दिनों में अभी ये सरकार और क्या कर सकती है, ये सरकार और क्या ऐलान कर सकती है, इस बारे में अभी कुछ कहना, कल्पना करना, कयास लगाना ठीक नहीं है। इसलिए बाजार और बजट का जो रिश्ता था वो एक तरह से कहिए तो आज निपट गया है। लेकिन अब इसके आगे बाजार कैसे चलेगा, इसके लिए बहुत सी और चीजें हैं जिन पर नजर रखनी होगी। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम।
जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।